हरियाणा में डबल इंजन की सरकार जन भलाई के लिए कई योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं से जहां पर एक तरफ प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेशवासियों की जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के समय संकल्प पत्र में किए 217 वादों में से 48 वादों को केवल एक वर्ष में पूरा कर दिखाया, जबकि 158 वादों पर कार्य प्रगति पर है। नैप सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने हाल ही में जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। हरियाणा में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संकल्प के साथ डबल इंजन सरकार जन सेवा और पारदर्शिता की नई मिसाल बन गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, वर्तमान सरकार ने युवाओं के रोजगार सृजन में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की और बीते 11 वर्षों के कार्यकाल में 3 लाख युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का अवसर प्रदान किया। इनमें से 1,80,000 युवाओं को नियमित सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया, जबकि 1,20,000 युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया। डबल इंजन सरकार के चलते प्रदेश में विकास की गति दोगुनी हो गई है। इसका परिणाम है कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 217 में से 48 वादों को न केवल एक वर्ष में पूरा कर दिखाया, जबकि 158 वादों पर कार्य प्रगति पर है। साथियों, हमने 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी में पूरी पारदर्शिता के साथ बिना पर्ची बिना खर्ची के उनको हरियाणा सरकार की नौकरी दी है और यह सिलसिला निरंतर चल रहा है। यह सिलसिला बंद नहीं हुआ और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमारे जो नियुक्त 1,20,000 युवाओं को रोजगार की सुरक्षा देने का काम भी हमने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा का सम्मान करते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। हरियाणा का यह भर्ती पारदर्शिता मॉडल अब पूरे देश में मिसाल बन गया है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को हमने खत्म किया है। हरियाणा का यह भर्ती पारदर्शी मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कई मंचों से वो बोल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल पर भी बल दे रही है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सुदृढ़ इकोसिस्टम तैयार किया गया है। पिछले 11 वर्षों में राज्य में 12,20,872 सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 28,377 करोड़ 59 लाख रुपए का निवेश संभव हुआ। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप कार्यरत हैं। इसके अलावा 19 यूनिकॉर्न कंपनियां भी हरियाणा में हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि किसान कल्याण सरकार की नीतियों का केंद्र है। राज्य में सभी 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है और फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबी पर किसानों को अब तक 15,627 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। साथियों, हमने खराब फसल होने पर गत 11 वर्षों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,627 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। एक ऐतिहासिक ये कार्य है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई। इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो हर घर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों की 14,50,000 महिलाओं को प्रति माह 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा
नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर मुफ्त ड्रोन उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष 100 और महिलाओं को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। साथियों, प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में बनाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था में रजिस्ट्री करवाने की पुरानी जटिल प्रक्रिया से नागरिकों को राहत मिलेगी, अनावश्यक देरी समाप्त होगी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर भी पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सकेगा। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।